आइए आज के वचन में चलें। आज का वचन याकूब की किताब 2 अध्याय उसका 14वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन में? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आज का जो टाइटल है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। हम सब खुदा पे विश्वास करते हैं, राइट? यीशु मसीह पर। क्या विश्वास है हमारा? कि वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और न्याय करने भी वही आएगा। हालेलुया! ये मेरा विश्वास है। और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला भी वही है और उसी के पास अधिकार है कि मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। ये मैं विश्वास करता हूँ। परंतु आज जब मैं विश्वास में आ चुका हूँ तो जब हम रोमियो की किताब में देखते तो वहाँ पर क्या लिखा कि तुम्हारे विश्वास में आने के साथ क्या हो? तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो? बदलता जाए। तुम्हारे नए हो जाने के साथ तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो? बदलता जाए, है ना? और हमारा चाल चलन डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? हमारे कर्म से, हमारे काम से, जो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हम विश्वास कर रहे हैं परंतु लेकिन हमारा जो काम है उस बात का सबूत नहीं दे रहा है तो विश्वास हमारा कैसा है? क्या बताती है बाइबल? विश्वास हमारा कैसा है? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म के सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। तो आज हम अपनी लाइफ को चेक करेंगे किस तरीके से क्या मेरा विश्वास मेरे कर्म के साथ मेल खाता है। क्योंकि खुदा ने जो भी चीज़ बनाई, लाइक अगर हवा बनाया आदम के लिए, राइट? जब स्त्री बनाई पुरुष के लिए तो वो मेल खाती हुई बनाई, बाइबल कहता है, राइट? जब जानवर भी बनाए तो जिसमें नर और मादा करके बनाए वो भी एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो उसी तरीके से क्या मेरा विश्वास और मेरा कर्म मैच हो रहा है आपस में? कि मैं विश्वास तो कर रहा हूँ कि खुदा मैंने तेरे नाम को जाना है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? जब मैं विश्वास करता हूँ तो अब मैंने उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो किस बात की रोक है ना? एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि विश्वास और कर्म क्यों ज़रूरी है। विश्वास तो मैंने आपको बता दिया और कर्म उस वचन को फॉलो करना, उस विश्वास को रिप्रेजेंट करना आगे, जो आपके चाल चलन के द्वारा क्या है? दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। उस एग्जाम्पल को भी हम पहले डिस्कस करते हैं। क्या लिखा? यदि कोई भाई या बहन नंगे उधाड़े हो और यदि प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त हो, पर जो वस्तु उसकी देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? अब सोचो, कोई आपके सामने कोई भूखा है ना, और आप उसको कह रहे हो गॉड ब्लेस यू। अभी आपकी गॉड ब्लेस यू को उसको ज़रूरत है कि आपके खाने, आप उसकी खाने से हेल्प करें? उसको क्या ज़रूरत है वो आप खुद जानते हैं। उसको खाने की ज़रूरत है। अभी किसी कोई व्यक्ति आपको लग रहा है, विश्वासी भाई बहन जो आपको लग रहा है विश्वास में कमज़ोर है, तो अभी आपका क्या कर्म है उसके तरफ? कि आप उसको फ़ोन करें, उसका हालचाल पूछें। नहीं कर पा रहे पर्सनल में उसके लिए प्रार्थना करें, है ना? ये क्या है? आपका विश्वास आपके कर्म को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक तो उसकी लाइफ ठीक चल रही थी तब तक तो आप उसके साथ खड़े थे। आज जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं तो आप उसको फ़ोन तक करके पूछते नहीं, है ना? ये विश्वास नहीं है। ये भी क्या है? आपका विश्वास स्वभाव में क्या हो चुका है? मर चुका है। क्योंकि आप केयर नहीं है आपके अंदर, क्योंकि केयर आपके विश्वास का एक पार्ट है। वो उसके आपके विश्वास का क्या एक रिजल्ट है और एक तरीके का फ्रूट है, राइट? कि जब मैं कहता हूँ कि मैं मेरे अंदर कंपैशनेट है, यानी कि एक जैसे यीशु मसीह के अंदर आया था कि ये भीड़ क्या है? भूखी है ना? उनके अंदर वो दया आई थी। मैं कहता हूँ मेरा हृदय बहुत दयावंत है, लेकिन मैंने आज तक किसी के पेन को समझा ही नहीं, तो क्या वो मैच खा रहा है? नहीं खा रहा। मैं कहता हूँ मैं आशीषित हूँ, लेकिन मैं सुबह उठने से लेकर रात तक कुड़कुड़ाता ही रहता हूँ, तो क्या मैं आशीषित हूँ? मेरा विश्वास और मेरा कर्म मेल नहीं खा रहा है। मेरा विश्वास और मेरे शब्द मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए कि इस ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है कि उनका विश्वास क्या है? स्वभाव के अंदर मरा हुआ है ना? तो
तो जब हमारा कर्म और विश्वास क्या है, मेल खाते हैं, तब हम दिखाई देते हैं कि हम विश्वास में क्या हैं, जीवित हैं। राइट? क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है कि एक व्यक्ति किसके द्वारा पहचाना जाएगा, अपने फलों के द्वारा। बाइबल में लिखा कि अपने फलों के द्वारा पहचाना जाएगा। और वो फल क्या है, वो जब हम कर्म करते हैं, राइट, हमारे एक्शंस वो क्या है, फ्रूट है हमारे एक तरीके से। वो एक्शंस क्या दर्शाते हैं, हमारे फ्रूट्स को। क्योंकि कौन से फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पवित्र आत्मा के फ्रूट्स को। पवित्र आत्मा के फल जो क्या है, वैसे तो इनविजिबल हैं, लेकिन वो दिखेंगे उसके रिजल्ट। क्योंकि पहला उसका फल कौन सा है, प्रेम, लव। यानी कि अगर आप कहते हैं कि वो फल मेरे अंदर है, तो वो आपके एक्शन में दिखेगा। आपका एक्शन बताएगा, आपकी जुबान नहीं बताएगी। जो मैंने दया वाला हृदय बताया, वो भी एक लव का एक पार्ट है। अगर हमारे अंदर किसी को देख के दया नहीं आ रही है, या खुदा के लिए हमारे अंदर प्रेम नहीं है, किसी भाई या बहन के लिए हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो वो आपके एक्शन के अंदर नजर आ जाएगा। या आज मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं उसकी केयर नहीं कर रहा आत्मिक तौर पर, राइट, तो क्या वहाँ प्यार है? वो प्यार नहीं है। वो सिर्फ एक शब्द है जो आजकल की जनरेशन में ट्रेंड करता है बहुत ज़्यादा, है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, जो आजकल के जनरेशन में चल रहा है। बट जब समय आता है तो वह गायब होता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मुझे जब हॉस्पिटल में जहाँ पे हम लेके गए वाइफ को, वहाँ पर एक लड़का एक लड़की को, जो कि यंग लड़की थी, वो अनमैरिड थे और वो प्रेग्नेंट थी लड़की, राइट, वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग गया। वो लड़का जिस हॉस्पिटल में हम गए थे, तो वहाँ पर वो उसको छोड़ के भाग गया। सोचो क्या आज की डेट में प्यार रह गया है, कुछ भी नहीं, है ना। तो किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एक परिभाषा बना करके बैठे हुए हैं संसार। वो परिभाषा नहीं जो संसार है, वो परिभाषा जो प्रभु हमें बताता है, वो अनकंडीशनल लव, जो अगापे लव है, जो प्रभु हमसे करता है, कि जिसमें कोई क्या है, कंडीशन नहीं कि तूने मेरे लिए किया तब मैं करूँगा, है ना। बल्कि हमारे लव में कंडीशन है, क्योंकि खुदा ने हमसे पहले प्रेम किया है, राइट। बाइबल में लिखा, सबने पढ़ा कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, राइट। हम उसके बाद उससे प्रेम करते हैं, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं पूरे तरीके से, फिर भी हम डगमगाते रहते हैं प्रेम में। तो जब आप संसार में जाओगे तो प्यार की परिभाषा बदल करके रख दी, है ना। लेकिन बहुत सुंदर वर्ड है जो खुदा ने हमसे किया, हालेलुया। तो आज वो हमारे एक्शंस के अंदर है या नहीं? क्या हमारा विश्वास हमारे एक्शन से मेल खा रहा है या नहीं? खुदा तो दयावंत है, लेकिन मैं नहीं। खुदा मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, लेकिन वो दया मेरे अंदर है नहीं किसी की। समझ में आ रहा है क्या मेरा विश्वास और एक्शन मेल खा रहा है? क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे एक्शनों को क्या किया जाता है, जज किया जाता है। आपको जितना मर्जी कोई बोल ले आपने धर्म चेंज कर लिए, लेकिन वो आपके एक्शनों को ज़रूर देख रहे हैं, देख लेना। आपके एक्शनों को ज़रूर परख रहे हैं कि ये व्यक्ति अब क्या करेगा, है ना। उसी तरीके से जब मैंने कहा कि एक आदमी जो है वो एक व्यक्ति जो वो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा पहचाना जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं अंत में तुझे पहचानने से इनकार कर दूंगा कि तूने जितनी भी बड़े बड़े काम किए हों, जितनी भी रूहों को बचाया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, कुछ भी, अगर तू प्रभु की इच्छा पे नहीं चला तो मैं तुझे पहचानने से क्या करूँगा, इनकार करूँगा। और उसकी इच्छा यही है कि हम पवित्र आत्मा के फलों के अंदर से होके चलें, पवित्रताई के अंदर से चलें, राइट, ताकि हमारा विश्वास और एक्शन क्या हो, मेल खाए। हमारा विश्वास और एक्शन क्या है, मेल खाए। आप सबने वो पैरेबल पढ़ा होगा जहाँ पे एक सामरी स्त्री का पैरेबल है, वो मैं निकालेंगे, सभी पढ़ेंगे एक स्टोरी ताकि हम समझ पाएँ। लूका की किताब 10वां अध्याय निकालेंगे। लूका की किताब 10वां अध्याय उसके 25वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन में, इसके हम 25वें से पढ़ेंगे फटाफट से। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यदि यही कर
तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा था, तो मेरा पड़ोसी कौन हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी रीति से वहाँ पर एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। अब समझे यहाँ पर क्या हुआ था। जब एक सामरी, जो एक बंदा था जिसको डाकुओं ने मार करके पैसों की लालच में क्या किया था, अधमरा छोड़ दिया था, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, याजक वहाँ पर आता है। याजक कौन होते हैं? जो प्रीस्ट होते हैं, हाई प्रीस्ट, जो विश्वासियों में जो प्रमुख पे होते हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं तो उस समय पर भी यहूदी लोगों में क्या होते थे, याजक होते, जो हाई प्रीस्ट होते थे वहाँ पर। वो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से निकल करके जा रहा था, जिनको हम एक तरीके से बोलो कि बहुत धर्मी मानते हैं जिनको, राइट, ताकि आप आसान से समझ पाओ। तो वहाँ से निकल करके जा रहा था, उस व्यक्ति ने उसको देखा और इग्नोर करके क्या हुआ, चला गया। जब हम देखते हैं कि एक विश्वास में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है, परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा नम्रता वाला है, और उसको आप ऐसा करते हुए देखो तो क्या वो मेल खाएगा? बिल्कुल। वो याजक ने क्या किया, वहाँ से देख करके चला गया। और उसके बाद कौन हुआ, एक लेवी वहाँ पर आया। वो भी उसी तरीके से, एक कहते हैं ना हाई कास्ट के जो होते हैं प्रमुख, वो भी वैसे ही, लेवी भी वैसे ही थे वहाँ पर। तो लेवी व्यक्ति वहाँ से क्या होता है, देखता है और चला जाता है उसको। उसके बाद एक सामरी, जो उस टाइम पर नीचे समझे जाते थे, नीची कास्ट के जैसे होते हैं ना, वो समझे जाते थे, तो वो वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ पर लिखा है कि वे क्या था, एक यात्री था। सामरी यात्री वहाँ से निकलता है, उस व्यक्ति को देखता है, उसकी क्या करता है, सेवा टहल करता है। आप जब यात्रा के अंदर होते हैं, आपके पास इतना समय होता है कि आप किसी को देख सकें? होता है क्या? किसी यात्री के पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उसके आगे की सारी चीज़ें क्या हैं, प्लान्ड है। फिर भी उसने क्या किया, अपने समय को छोड़ करके उस व्यक्ति की क्या करी, सेवा टहल करी। यही नहीं, उसके लिए रुका, समय बिताया, और उसके खर्चे के लिए भी वो क्या करा कि सराय के मालिक को पैसे दे गया कि और ज़रूरत लगेगी तो मैं वापसी में जाता हुआ तुझे फिर दे करके जाऊँगा। तो आगे जब देखते हैं तो उसमें से निकल कर आता है कि यीशु मसीह पूछता है कि इनमें से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो वो सामरी स्त्री निकल कर आती है। वो व्यक्ति जवाब देता है कि वो सामरी जिसने उसकी सेवा टहल करी। तो आप खुदा में कितने मजबूत हैं, ये आपका एक्शन बता देगा। इसीलिए कि विश्वास और कर्म, मैं विश्वास करता हूँ, बोलते जाओ, कितनी मर्जी तेज बोल लो, लाउड स्पीकर में बोल लो, बट आपका कर्म उस बात को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। मैं विश्वास तो करता हूँ, लेकिन आज भी मेरा गुस्सा मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाया। आज भी मैं अपने गुस्से को खुदा की दया के साथ ख़त्म नहीं कर पाया। आज भी मैं अपने जो विरोध मेरे मन में उठता था, आज भी चलता है ऐसे। जो पहले मेरे मन के अंदर क्या होता था, नफरत आती थी, स्वाभाविक, सबके अंदर आती है, मेरे अंदर भी थी, ठीक ही नहीं थी सबके अंदर, ठीक ना। आज जब हम खुदा का वचन सुनते हैं तो हम अपने विरोधियों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन आज भी जब मैं वही काम कर रहा हूँ तो विश्वास क्या है, डेड है। समटाइम होता है कि मैं नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे खुदा के पास जाना है, छोड़ नहीं देना कि नहीं हो रहा मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा कि अगर तेरे से कर्म नहीं हो रहा तो मत कर, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं लिखा है। वहाँ लिखा है कि विश्वास अगर कर्म सहित नहीं है तो वो क्या है, डेड है ना। विश्वास अगर कर्म सहित नहीं है तो वो क्या है, डेड है। वहाँ पे सिंपल लिखा है। अगर नहीं हो पा रहा, खुदा ने कहा ना मेरे पास आ, मैं करूँगा। आप नहीं जा रहे, वो आपकी मिस्टेक है ना। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, खुदा कहता है मेरे पास आ तो सही, बैठ तो सही, मैं करूँगा ना। पवित्र आत्मा मांग तो सही मुझसे जो मैंने सहायक दिया है, मैं तुझे उदारता से दूंगा और बिना उलाहना दिए दूंगा, खुदा कहता है, राइट। लेकिन विश्वास बिना कर्म के क्या है, डेड है। आज बहुत सारे लोग क्या है, टिप्पणी करते हैं इस बात के ऊपर, ऐसा क्यों है, कर्म क्यों जरूरी है, बाइबल नहीं कहती। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब में जब आप पढ़ते हैं कि अब्राहम भी क्या हुआ, विश्वास करने के द्वारा ही तो धर्मी ठहराया गया, बाइबल में लिखा। लेकिन आप उसका कर्म देखो पहले। अब जब आप
उत्पत्ति में भी पढ़ते हो तो ये बात सच है, वो अपने कर्म शुरू होने से पहले ही वो विश्वास के द्वारा क्या है, धर्मी ठहरा दिया गया। लेकिन जब आप उसकी जर्नी देखते हो आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों उसके विषय में ये बात लिखी, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को सुन करके चला और जैसी भी सिचुएशन आई वो फॉलो करता गया। अप्स एंड डाउन्स जैसे मर्जी आए, निराशा भी आई, है ना। सोचो जिसका 100 साल की उम्र तक, 99 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं है, निराशाओं का क्या लेवल होगा उसकी लाइफ के अंदर। तो निराशाएं भी आई उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा कि वो विश्वास में बना रहा और चलता रहा। अब बताओ कि क्या विश्वास कर्म को सिद्ध नहीं कर रहा उसके, सॉरी, क्या उसका कर्म उसके विश्वास को सिद्ध नहीं कर रहा अब्राहम पे? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या आज मेरा कर्म मेरे विश्वास को सिद्ध कर रहा है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ इतना इनफ नहीं है, क्या मेरा एक्शन बता रहा है ना। मैं खुदा पे तो विश्वास करता हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदला है। क्या मेरी गालियाँ छूट गई? क्या मेरे मुंह में जो गुटखा फंसा रहता था छूट गया आज, है कि नहीं? क्या जो मेरी लाइफ में नशे थे, दारू थी, क्या छूट गई है? वो रिप्रेजेंटेशन है, आप समझो। आपका जो एक्शन है वो आपके विश्वास का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ना। एक होता है ना कि हम बैक स्टेज प्रैक्टिस करते हैं जब परफॉर्मेंस होती है स्कूल में किसी भी चीज़ की, नाटक वगैरह की। जो स्कूल स्टूडेंट है वो जानते होंगे, या सभी जानते हैं, सब स्कूल गए होंगे। तो आपको मालूम है कि पीछे हम प्रैक्टिस करते हैं और एक सामने फाइनल परफॉर्मेंस होती है। तो जो सामने फाइनल परफॉर्मेंस है वो हमारा चाल चलन है, जो पीछे हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा विश्वास है। फाइनल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, जो हमारा चाल चलन रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या आज भी मेरे घर में मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, है ना। अगर एक सास है तो बहू के लिए, बहू है तो सास के लिए, है ना। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो अपनी माता पिता का आदर नहीं करता वो एक लंबी उम्र जीने नहीं पाएगा, या जो करता है वो एक लंबी आयु को क्या करेगा, जिएगा। आप अपनी एज को घटाते हो जब आप उस रिस्पेक्ट को ख़त्म करते हो अपने हृदय से, है ना। और सास और ससुर के लिए और कोई दूसरा शब्द नहीं है। इब्रानियों में जब हिब्रू लैंग्वेज में आप एक्चुअल में बाइबल पढ़ते हैं तो सास और ससुर के लिए कोई अलग वर्ड नहीं लिखा गया, वहाँ पर भी मदर और फादर ही लिखा गया है। अब चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे वो लड़की की तरफ से, ठीक है। तो मेरा विश्वास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे घर में, है ना। क्या मेरा विश्वास, चाहे आप एक हस्बैंड हैं, क्या वहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि हस्बैंड के लिए क्या जिम्मेदारी दी गई है कि तू अपनी वाइफ को ऐसे प्रेम कर जैसे खुदा ने कलीसिया से किया, है ना। और वाइफ को क्या बोला, तू अपने हस्बैंड के ऐसी अधीनगी में रह जैसे खुदा के। आप जैसे अपने हस्बैंड की अधीनगी में रह रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं खुदा की अधीनगी में भी वैसे ही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ये वचन लिखा गया बाइबल में, जब तू भवन में भेंट को लेकर के आया और अपने भाई से विवाद में है तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जाओ उस विवाद को सुलझा ले। तो ये वचन भी पूरा होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुदा की अधीनगी में हूँ, अगर एक स्त्री बोल रही है और अपने हस्बैंड की अधीनगी में नहीं है, तो वो अधीनगी दूसरी वाली जो खुदा की है वो क्या है, झूठी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर रहा है तो आप बता रहे हो कि खुदा ने कलीसिया को कैसा प्रेम किया है, लेकिन आप गलत प्रचार कर रहे हैं। क्या खुदा ने ऐसा प्रेम किया है? अगर हम अपनी वाइफ को प्रेम नहीं करते हैं, उससे लड़ाई झगड़े करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम अपने चाल चलन से प्रभु के प्रचार को झूठा करते हैं। वो झूठा नहीं होगा, बट आप गलत रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि लोग किसको देख रहे हैं, हमें, हमको देख रहे हैं, है ना। तो जब ये चीज़ होती है तो क्या होता है, हम गलत रिप्रेजेंट करते हैं कि खुदा क्या है, मिलावट वाला प्यार करता है कलीसिया को, ऐसा है नहीं। तो बीइंग अ हस्बैंड हम क्यों अपनी वाइफ को एक मिलावट वाला प्यार करते हैं? ये एग्जाम्पल्स आपके घरों में जाके लड़ाई करवाने के लिए नहीं। आपने सुना क्या कहा हमारे अगुए ने कि वाइफ को ऐसे प्यार करना है, ठीक है। जितनी भी बहनें, ऐसे जाकर के नहीं बोलना है अपने हस्बैंड को घर जाकर। सेम भाइयों को भी ऐसे नहीं बोलना है अपनी वाइफ को जाकर। वचन में लिखा है ना, अधीनगी में रहे, नहीं करना है ऐसे। क्योंकि ये शैतान का सबसे बड़ा प्लान है कि वो आपको एक दूसरे के खिलाफ करता है। मैं आपको साथ में इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा और कॉमन प्लान है, बहुत मीठा प्लान है। हम एक दूसरे को गिनवाते हैं, देख बाइबल में तेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, वो देखो। समझ में आया सभी को? ताकि मेरा विश्वास जो है वो रिप्रेजेंट कर सके किसको,
मेरे जो मेरा कर्म है वो मेरे विश्वास को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, दर्शा सके, है ना। अब याजक जो यहाँ पर जिसको हम एक हाई प्रीस्ट समझते हैं उस जगह पर, क्या उसने उसका जो विश्वास है वो रिप्रेजेंट हो पाया? क्योंकि जब हम देखते हैं विश्वास में इतना बड़ा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वो प्रभु में दीन होगा और उसके अंदर वो पवित्र आत्मा के फल भी होंगे, तो क्या वो दिखे वहां पर? नहीं। तो वही चीज है कि कर्म को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है और वो होगा। और कोई चीज आपसे नहीं भी हो पा रही, खुदा कहता है कि मेरे पास आ, जैसे विरोधी क्षमा नहीं हो रहे, मेरे पास आना, मैं करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, है ना। अपना क्या कहते हैं, पतरस भी क्या हुआ, इनकार करने के बाद भी खुदा के पास गया वापस से कि मुझे माफ कर। और वो आप देखो आगे का रिजल्ट, प्रेरितों के कार्य उठा करके देखो किस तरीके से उसने प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, आगे जाके कलीसियाओं को लीड किया, राइट। तो हमें भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या मैं कुछ गलत तो प्रचार नहीं कर रहा अपने एक्शन से, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, अपने घर में हूँ, चाहे अपने ऑफिस में हूँ, बिजनेस में हूँ, कहीं पर भी हूँ, क्या मैं गलत प्रचार तो नहीं कर रहा? क्या मैं प्रभु को गलत तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? क्योंकि प्रभु क्या वचन क्या बताता है, हमारा काम क्या है कि हमारे चाल चलन को देख करके हमारे पिता जो स्वर्ग में है उसके नाम की महिमा हो, राइट। पढ़ा है सभी ने कि हमारे चाल चलन के द्वारा, हमने ये वचन भी कहा था कि हमारा उद्देश्य, अब एक याद है सरमन हुआ था कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु के नाम की महिमा करना, राइट। तो वो उद्देश्य पूरा कैसे होगा? जब मेरा कर्म और मेरा विश्वास क्या है, मेल खाएगा। मेरा कर्म और जो मेरा विश्वास है वो क्या होगा, मेल खाएगा, अलग अलग नहीं चलेगा। मेरा विश्वास तो कह रहा है कि प्रभु दीन है, लेकिन दीनता मेरे अंदर है नहीं। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हैं बात? अभी जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो वचन को अप्लाई जरूर करना, ठीक है। एक वचन निकालेंगे मत्ती 7, मत्ती 7वां अध्याय उसके 16वें वचन से हम पढ़ेंगे। एक सेकंड, क्या लिखा? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। इस प्रकार तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अब एक पेड़ खड़ा हुआ है, जब तक वो फ्रूट नहीं लाएगा आपको उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि कई जैसे आम का पेड़ है, उसमें फ्रूट उग ही नहीं रहा है, फिर भी वो आपको दिखेगा सही, है ना, लेकिन उस टाइम क्वालिटी का पता नहीं लगेगा। लेकिन जब फ्रूट नहीं आएगा या सड़ा हुआ आएगा, ख़राब आएगा, आपको उसकी गुणवत्ता का मालूम चल जाएगा। उसी तरीके से एक विश्वासी भी क्या है, अपने कर्म के द्वारा क्या है, रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिखा अच्छा पेड़ क्या होगा, अच्छा फल लेकर के आएगा। अगर आपका विश्वास अच्छा है, स्ट्रांग है, दृढ़ है, आपका आत्मिक जीवन, बैक स्टेज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दृढ़ है। मैंने बैक स्टेज परफॉर्मेंस की बात करी ना, जो बैक स्टेज पे हम तैयारी करते हैं, फाइनल परफॉर्मेंस देने से पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी बैक स्टेज यानी कि बिहाइंड द कर्टन आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के साथ स्ट्रांग हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो फाइनल परफॉर्मेंस यानी कि जो आपका करेक्टर है वो गलत रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी के साथ नहीं होता ना पीछे से, फाइनल परफॉर्मेंस उसी की खराब होती है कि नहीं। जो पूरे साल नहीं पढ़ रहा और उम्मीद कर रहे हो फर्स्ट आ जाएगा, क्या होगा, पास होने के भी लाले पड़ते हैं, होता है कि नहीं। उसी तरीके से एक विश्वासी जो तैयारी में नहीं होता प्रार्थनाओं की, उसका चाल चलन भी, उसका करेक्टर भी आप कहीं ना कहीं डामाडोल देखोगे आप, चाहे वो किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। और ये वचन अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपको अपने अंदर देखना है, याद रखना। अभी काफ़ी लोगों के अंदर दूसरे का नाम आ रहा होगा, है ना, आ रहा होगा कईयों के अंदर, ये बहुत स्वाभाविक है, शैतान लेकर के आता है। लेकिन ये वचन आपके लिए, हम लोग के लिए, हमको देखना है हमारे अंदर, एक दूसरे की जजमेंट के लिए नहीं है। मैं तो प्रार्थना करूँ, वो नहीं कर रहा है ना। अगर वो नहीं कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है, तो आपको भी उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। न्याय करने के लिए नहीं ठहराया प्रभु ने आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शैतान
यूँ खेलता है, पता नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर आपको मालूम चल जाएगा कि उसका हथियार क्या है, वो किस तरीके से वार करता है, तो मैं अलर्ट रहूँगा पहले से कि अगर मैं अभी भी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ ना, तो आपको मालूम चल जाएगा स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेस या ब्रेक? ब्रेक ज़रूरी है। इसीलिए जब मालूम चल जाए ना कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो प्रभु की ओर से नहीं है, तो ब्रेक लगा लो उस जगह पर, वहीं पर ब्रेक लगा लो। ऐसा ना हो वो स्पीड को इतनी तेज़ बढ़ा दे कि आपको ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिले। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमेशा रेडी रहें अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए कि मेरा कर्म जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने बिजनेस पे जा रहा हूँ, चाहे कहीं पर भी हूँ, क्या वो वचन को मेल खा रहा है? क्या वो मेरे विश्वास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ? अगर नहीं तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास का फिर कोई काम नहीं, क्योंकि खुदा कहता है मैं अंत में तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूँगा, है ना। तो हमेशा क्या करें? चेक करते रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है अलर्टनेस के ऊपर कि चौकस रहो। कि शैतान क्या होता है, तुम्हें फाड़ खाने के लिए वो तैयार रहता है ना। लेकिन जब आप अलर्ट है पूरे तरीके से, तो उसकी मजाल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हारा हुआ है। उसके पास ना तो कोई अधिकार है आपको छूने का, और ना ही कोई हिम्मत है। हिम्मत सिर्फ आप लोग दे सकते हैं उसको, और कोई नहीं। हिम्मत सिर्फ, अब जो सोलर पैनल होता है, सबने देखा सोलर पैनल, उसकी खुद की कुछ है नहीं है। वो क्या करता है? सूरज से लेता है। उसी तरीके से शैतान का भी अपना कुछ नहीं है, वो आप लोगों से ही अलाउंस लेता है, आज्ञा लेता है आपकी लाइफ में आने की, और आप जाने और अनजाने में बहुत बार आज्ञा दे देते हैं, आ जाओ, है ना। जाने अनजाने में बहुत सी बार हम जान कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग विश्वासी हैं, वचन को जानते हैं पहले से, वो जानकर आज्ञा देते हैं। कई बार अपने शब्दों के द्वारा, कई बार अपने चाल चलन के द्वारा ना, क्योंकि जहाँ वचन टूटता है वहाँ उसको काम करने का मौका मिल जाता है। अल्टीमेटली उसके पास क्या है? लीगल ग्राउंड आ जाता है। तो मैं अपने आप को चेक रखूं, चौकस रखूं अपने आप को कि क्या मैं रिप्रेजेंटेशन गलत तो नहीं कर रहा, मेरा चाल चलन गलत तो प्रेजेंट नहीं कर रहा खुदा को। क्योंकि उसने कहा है कि मेरा चाल चलन किसके लिए? प्रभु के नाम की महिमा के लिए है, और मेरे को ही देख करके पहचाना जाएगा कि मेरा खुदा कैसा है कि नहीं। आपको ही देख के पहचाना जाएगा कि आपका खुदा दयावंत है, वो दीन है। अभी सिस्टर ने गवाही दी थी ना अपने व्यवहार को लेकर के, कि आपको देख, शायद सिस्टर डॉली ने दी थी। तो ये किस तरीके से होता है? देखा जाता है लोगों के जरिए, क्योंकि जब दानियल के अंदर भी देखा गया कि इसके अंदर क्या है? उत्तम आत्मा रहता है। कैसे पता लगा? दिख रहा था। कैसे? क्या पवित्र आत्मा फिजिकली दिख रहा था वहाँ पर? नो, उसके चाल चलन के द्वारा दिख रहा था। यूसुफ ने भी क्या किया? विश्वास था खुदा के ऊपर, इसीलिए व्यभिचार को ना चुन करके वहाँ से क्या हुआ? भागा। क्या आज मैं भागता हूँ व्यभिचार से? मेरी अगर आंखें, अगर ब्रदर्स के लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, क्या अगर ब्रदर्स की आंखें उनको दिखा रही है, देख वो सुंदर लड़की जा रही, तो क्या मैं उसको मुंह फेरता हूँ अपना? क्योंकि खुदा का वचन इस बात की गवाही नहीं देता है। और कई चीज़ें जो शैतान ने कॉमन डाली हुई बहनों के अंदर शो ऑफ करने के लिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शैतान की कॉमन योजनाएं जो दिखती हैं आज बाहर भी, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। शो ऑफ करने के लिए क्या मेरे अंदर वो आज भी चल रहा है? मुझे खुद को मालूम होगा, है ना। बहनों को खुद को मालूम होगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति अपने आप को जितना जानता है, उसको और कोई उतना नहीं जानता, है ना। इवन आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन भी उतना नहीं जानते होंगे जितना आप अपने आप को खुद जानते हैं, भाई, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अगर मुझे मालूम है कि ये चीज़ वचन के खिलाफ है जो मेरे अंदर चल रही है, तो क्यों ना मैं उसे ठीक करूं? क्यों मैं वेट करूं शैतान के रिजल्टों का? समझ में आ रहा है? क्यों मैं शैतान के रिजल्टों का वेट करूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके रिजल्ट्स भी आएंगे, क्योंकि बाइबल लिखा है कि कोई जो जैसा बीज बोता है फल वैसा ही आता है ना। तो क्यों मैं उस फ्रूट का वेट करूं? क्यों ना मैं आज अपनी वेदियों को ठीक कर लूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि निरंतर बोना और काटना चलता आ रहा है अभी तक, राइट। ये मत सोचो कि हमने विश्वास किया है तो हमारे जीवन में नहीं होगा, ये होता है, सभी के जीवन में होगा। क्योंकि खुदा अपने वचन से फिरता नहीं है कि मैं पवित्रता में नहीं चला और मैं विश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा हस्बैंड, अपनी अच्छी वाइफ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व हूँ, है ना, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एक अच्छी वाइफ मुझे मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी।
अगर आप वचन को जानने के बाद भी ये कर रहे हैं, जितने यंग भाई बहन हैं सबके लिए एक मैसेज है कि आज आप पवित्रता में चलो। अगर आप चाहते हो अपनी आगे की लाइफ, जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, ब्लेस्ड काटना, आज पवित्रता में चलो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने एंजॉय से काटोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो अपने आसपास के कपल्स को देख लेना जो विश्वास में नहीं है। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैं ऐसी ज़िंदगी तो नहीं काटना चाहता, है कि नहीं। या आपने जब अपने पेरेंट्स को पहले विश्वास में जब नहीं थे तब देखा होगा, तो वो समय याद कर लो कि नहीं खुदा, मैं वो ज़िंदगी तो नहीं काटना चाहता, मैं एक ब्लेस्ड लाइफ काटना चाहता हूँ, राइट। तो आज इसे क्या है, पवित्रता में चलना शुरू करो। कल से जो हो गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैक पीछे को जाकर कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, खुदा चेंज कर सकता है जब प्रार्थनाओं में उसके साथ बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हमेशा ऑब्जर्व रखो अपने चाल चलन को कि क्या वो मेल खा रहा है। अगर सोचो हवा मेल ही ना खाती आदम के साथ, तो क्या आगे जनरेशन्स कभी बढ़ पाते? नहीं, वो वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन वो मेल खाती हुई पार्टनर थी उसके साथ। उसी तरीके से मेरा चाल चलन भी क्या है, एग्जैक्टली मेल खाना चाहिए मेरे विश्वास के साथ। और विश्वास क्या है? खुदा का कैरेक्टर मेरा विश्वास है। जो खुदा का नेचर है उस पर मैं विश्वास करता हूँ कि उसने मुझे क्या करा है, क्षमा किया है। क्या मेरे अंदर क्षमा का कैरेक्टर है? मेरे अंदर माफ़ करने का कैरेक्टर है? कि मेरे विरोधी ने मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया, मैं कहता हूँ चल यार कोई बात नहीं। क्या मैं कह पाता हूँ? या मैं फट से तूने बोल कैसे दिया? तो चेक करो अपने आप, क्योंकि आपका न्याय मैंने नहीं करना है, खुदा ने करना है, ठीक है ना। तो मेरे बोलने से नहीं करना, खुदा इस वचन को कहता है, इसीलिए आप अपने जीवन में करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना करने की। ऐसे नहीं होगा आपने यहाँ से वचन सुना, प्रार्थना करी और आपका जीवन बदल गया, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, ज़िंदगी भर बैठे रहो, है ना। वो टेस्टमनीज का पार्ट है। लेकिन जब आपको अपने चाल चलन के ऊपर काम करना है तो उसको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कभी भी। ध्यान रखें कि आप बैठे रहो और मेरा व्यवहार बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ज़ुबान पे कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, है ना। आपको गलत संगति छोड़नी पड़ेगी, जहाँ से आपको लग रहा है कि संसारिक विचार आपके अंदर भरते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ आप संसारिक संगति में बैठ रहे हो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़ों की बातें चल रही हैं, है ना। हस्बैंड अपनी वाइफ का मजाक उड़ा रहा है, वहाँ पर ऐसे ही होता है बाहर। आप देखें, वाइफ अपने हस्बैंड की बुराई कर रही है, हस्बैंड अपने वाइफ की बुराई कर रहा है। वहाँ ऐसी संगति में आप बैठे तो आप क्या लेकर के आ रहे हो? क्या वाइफ का आदर करना, हस्बैंड के अधीन की में रहना, ये लेकर के आ रहे हो? नहीं, आप घर पे भी वही करोगे। तो आपको वहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत। आप नशे वाली संगति में बैठे हो, आकर आपका मन क्या करेगा, मैं पवित्रता में चलूँ? नहीं चल, नशे वाला ही चलेगा मन, आपका माइंड वहीं घूमेगा आपका। आप ऐसे क्लबों में जाते हैं जहाँ पे संसारिक सॉन्ग इतने लाउड लाउड म्यूज़िक चलते हैं, घर आपके क्या आपका आत्मिक म्यूज़िक सुनने का मन करेगा? नहीं करेगा। थोड़े टाइम बाद आपका भी वही करेगा, मैं वही सुनूँ चल कर। तो मुझे डिसीजन भी लेना है वहाँ पर, तभी वो हो पाएगा। समझ में आ रहा है सभी? क्योंकि बाइबल बताता है कि मेरा विश्वास और मेरा कर्म क्या है, मेल खाना चाहिए। नहीं तो मेरा विश्वास क्या है, स्वभाव में मरा हुआ है। आइए प्रार्थना में चलें कि खुदा मेरे व्यवहार को क्या कर, स्ट्रांग बना, अच्छा कर और मुझे तैयार कर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको खुदा से मांगने की ज़रूरत है कि मुझे तैयार कर। 10% मांगने की ज़रूरत है, 90% मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मांग के आप बैठ गए और आपने निर्णय नहीं लिया अपनी लाइफ के अंदर, डिसीजंस नहीं लिए हैं, काम फिर वही होने ही है, जितना मर्जी मांग लो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप नशे छोड़ने के लिए प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन संगति आज भी सारे नशे वालों के साथ ही है, तो प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जब आप दानियल का एग्जाम्पल देखते हो, दानियल की लाइफ में भी उसके जो फ्रेंड थे ना, वो बहुत सेलेक्टेड फ्रेंड थे, विश्वासियों के साथ संगति थी उसकी। यूसुफ की लाइफ जब आप देखोगे, उसने भी अपनी लाइफ को उतना ही लिमिट कर रखा था जितना वो विश्वास में और पवित्रताई में खड़ा रह सके। क्यों वो उस लेडी के साथ बात नहीं करता था? उसको मालूम था कि मैं, ये तो मेरे पे ऑलरेडी लाइन मारती है, मैं पाप में गिर जाऊंगा। क्यों वो दूर रहता था, है ना। अगर आपको मालूम चल रहा है कि यार ये संगति मुझे पाप में गिरा सकती है और मैं फिर भी इंजॉय कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो आत्मिक मूर्खता के अंदर चल रहा है। आइए प्रार्थना में चलें। खुदा मुझे बुद्धि दे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी उस बुद्धि को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर
कि मैं अपने चाल चलन में प्रभु जी सिद्ध बनूं मेरे परमेश्वर, ताकि मेरा विश्वास और मेरा कर्म जो है प्रभु मेल खाए, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। और प्रभु जी मैं अपने कर्म से रिप्रेजेंट कर सकूं कि मैं किस खुदा पे विश्वास करता हूं प्रभु, और पूरी तरीके से चौकस रह सकूं मेरे परमेश्वर कि प्रभु जी मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा सृजनहार कौन है, और मुझे स्वर्ग ले जाने वाला कौन है प्रभु जी, मैं रिप्रेजेंट कर सकूं मेरे परमेश्वर, ताकि जो काम मुझे सौंपा गया है कि मेरे चाल चलन को देख करके मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसके नाम की महिमा हो सके प्रभु, वो मेरे जीवन से निकलने पाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, अपने आप को, इस कलीसिया को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और इस वचन के पूरा इनके जीवन से होने की प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से।